आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। भट्ट माला टमटा को फिर टिकट। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची शनिवार को जारी कर दी। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी, गृह मंत्री अमित शाह को गांधीनगर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं उत्तराखंड की टिहरी सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा से अजय टमटा और नैनीताल से अजय भट्ट को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली में हुआ है, जहां पार्टी ने 4 नए चेहरों पर दांव लगाया है। उत्तराखंड से 3 को टिकट तो अजय भट्ट को नैनीताल से, अजय टमटा को अल्मोड़ा से, माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिहरी सीट से टिकट मिली है। हल्द्वानी एसटीएच की बिलिंग में लाखों का घपला, जांच शुरू। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में लाखों रुपए के घपले का मामला सामने आया है। केंद्रीय लैब एवं रेडियोलॉजी की जांच की लाखों रुपए की फीस कर्मचारियों ने मरीजों से तो ली, लेकिन इसे एसटीएच के खाते में जमा नहीं किया। अनंत की प्री वेडिंग में रिहाना ने लगाए ठुमके। तो अरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट के विवाह से पहले आयोजित समारोह में मशहूर पॉप स्टार रिहाना ने शुक्रवार को धूम मचा दी। इसके लिए उन्हें 74 करोड़ रुपए दिए गए। कॉर्बेट पार्क के आसपास निर्माण पर मांगा जवाब। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के संवेदनशील क्षेत्र में हो रहे निर्माण पर एनजीटी ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार समेत एनटीसीए को नोटिस जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना केई पायनोर। पहाड़ों पर बर्फबारी, नैनीताल में बरसे बादल। तो कुमाऊं के पहाड़ों से मैदान तक बदले मौसम का असर शनिवार को देखने को मिला, जहां नैनीताल में सर्वाधिक 30 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने पर्वतीय और मैदानी इलाकों में भारी बारिश के साथ गरज चमक की चेतावनी दी है। अगले 2 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गोद ली बेटी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद। तो देहरादून से खबर है, गोद ली हुई 2 साल की बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बेंगलुरु धमाका मामले में 4 से पूछताछ की गई। केंद्र के आदेश के बाद प्ले स्टोर पर लौटे भारतीय ऐप। तो गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटाए गए कुछ लोकप्रिय भारतीय ऐप को शनिवार को फिर से बहाल कर दिया। इसमें शादी.com, नौकरी.com और 99 एकड़ जैसे ऐप शामिल हैं। लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा कर रहा मधुमेह, तो मोतियाबिंद की वजह से सबसे अधिक अंधापन देखा जा रहा है। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से उम्मीदवार बने। आईआईटी रुड़की के 2 पीएचडी स्कॉलर की दुर्घटना में मौत। तो कलिया धनौरी के बीच कांवड़ पटरी पर एक कॉलेज के पास बाइक सवार आईआईटी रुड़की के 2 पीएचडी स्कॉलर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। गंभीर व जयंत सिन्हा की सियासी पारी पूरी। रोजगार मेले में 4 माह में 3000 को नौकरी। तो प्रदेश की धामी सरकार रोजगार मेले के माध्यम से लगातार युवाओं को नौकरी प्रदान कर रही है। बीते 4 महीने में सेवा योजन विभाग रोजगार मेलों के माध्यम से 3500 युवाओं को रोजगार देने में सफल रहा है। चीन से कराची जा रहे जहाज को भारत ने रोका। विशेष सत्र में शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। तो शेयर बाजारों में शनिवार को विशेष कारोबार के सत्र में भी नया रिकॉर्ड बना। बंगाल में अपराधी तय करते हैं कब सरेंडर करेंगे, कब गिरफ्तार होंगे। तो पीएम ने कहा, महिलाएं दुर्गा बनकर खड़ी हुई तो राज्य सरकार को झुकना पड़ा। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश का दौर जारी। आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम, येलो अलर्ट जारी। तो उत्तराखंड में शनिवार को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा। जहां पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश होती रही। कई जगह ओले भी गिरे। इससे
ठंड बढ़ गई है। गढ़वाल मंडल के चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होती रही। वहीं निचले इलाकों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार जिले में भी बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के साथ ही पर्यटन स्थल रूपकुंड, ब्रह्मताल, द्वितीय केदार मधमहेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी के साथ ही रुद्रनाथ, नीति व माणा घाटी में जमकर बर्फबारी हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश के 8 जिलों में रविवार को भी मौसम खराब रहने के आसार जताए हैं। इन जिलों में देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, हरिद्वार हैं। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी को 6 माह का सेवा विस्तार। तो मुख्य सचिव राधा रतोड़ी को 6 माह का सेवा विस्तार मिल गया है। उनका 31 मार्च 2024 तक का कार्यकाल था। सेवा विस्तार मिलने के बाद अब वह 30 सितंबर तक मुख्य सचिव पद पर बनी रहेंगी। केंद्रीय माध्यमिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रदेश सरकार को सेवा विस्तार की मंजूरी पत्र भेजा है। पैदल ही लाभार्थियों से मिले सीएम। तो कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के मुख्यमंत्री ने जानी जमीनी हकीकत। 50 साल से बंजर जमीनें होंगी आबाद। युवती के लापता होने की जांच सिविल पुलिस को भेजी। तत्काल शुरू होंगे राज्य जिलों के कंट्रोल रूम। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी नोडल अफसरों को दिए निर्देश। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नोडल अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वह तत्काल स्टेट और जिलों के कंट्रोल रूम बनाएं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ट्राई रन शुरू कर दें। शनिवार को सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VRC पुरुषोत्तम ने विभिन्न विभागों के स्टेट और नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने सभी नोडल अधिकारियों को उनके विभाग से जुड़ी ड्यूटी को जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा जिला और स्टेट कंट्रोल रूम को तत्काल एक्टिव करते हुए ड्राई रन शुरू कर दिया जाए। 93,000 सर्विस मतदाताओं के लिए 100% मतदान पर जोर दिया। अभ्यर्थी बोले सुप्रीम फैसले से पूर्व शिक्षक भर्ती की नियमावली में नहीं हुई कोई संशोधन। तो मांग को लेकर के बीएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। तो बीएड अभ्यर्थियों ने 2019 की सेवा नियमावली से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस प्रकरण में सुप्रीम फैसले से पहले सरकार नियमावली में किसी तरह का बदलाव नहीं करे। बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से रुड़की निवासी जयवीर सिंह, प्रियंका रानी आदि बीएड बेरोजगारों ने सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल हाईकोर्ट के बिन मायामल की याचिका में पारित आदेश को चुनौती दी है। बेरोजगारों का कहना है कि राज्य में वर्तमान में 2 प्राथमिक शिक्षक भर्तियां होनी हैं, जिनमें एक भर्ती 2020 में 2,287 पदों के लिए निकाली गई थी, जिसमें अनुसूचित जाति बैकलॉग के कई पद हैं। दूसरी भर्ती उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश से वर्ष 2021 में 451 पदों पर निकाली गई थी, जिसमें अधिकतर दिव्यांग अभ्यर्थियों के पद विज्ञापित किए गए हैं। दोनों भर्तियां पिछले 3 साल से कानूनी दांवपेच में उलझी हैं। सरकार अब इन भर्तियों से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए सेवा नियमावली में संशोधन करने जा रही है। इस प्रकरण में सुप्रीम फैसला आने से पहले सेवा नियमावली में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। बेरोजगारों का कहना है कि नियमावली में संशोधन नहीं किया जाए, इसके लिए उन्होंने सचिव शिक्षा और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को पत्र लिखा है। याचिकाकर्ता जसवीर सिंह का कहना है कि बीएड अभ्यर्थियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश राजस्थान राज्य के एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में 11 अगस्त 2023 को आया था। ये आदेश अन्य राज्यों में गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए नहीं है। लोकसभा चुनाव में लगने वाले वाहनों को डीजल भी मिलेगा। तो आगामी लोकसभा चुनाव या आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों में जो वाहन अधिग्रहण होगा उसके किराए के अलावा डीजल की व्यवस्था भी अधिग्रहणकर्ता को करनी होगी। सीएम आवास जा रहे बेरोजगारों को रोकने पर हंगामा। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर के शनिवार को परेड ग्राउंड से
सीएम आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने पैसिफिक तिराहे पर रोक लिया, जिस कारण मौके पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और बेरोजगारों के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प भी हुई। बेरोजगारों ने करीब 3 घंटे तक सड़क पर धरना दिया। शनिवार दोपहर अध्यक्ष बॉबी पवार और उपाध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बेरोजगार परेड ग्राउंड में जमा हुए। यहाँ से वे रैली के रूप में कनक चौक से होकर सचिवालय की ओर निकले। जैसे ही वे नारेबाजी करते हुए पैसिफिक होटल चौक के पास पहुंचे तो पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद वे राजपुर रोड की ओर जाने लगे, लेकिन पुलिस ने उनको ऐसा करने से रोका। बेरोजगारों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। इस पर पुलिस और बेरोजगारों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस ने बेरोजगारों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। काफ़ी देर हंगामे के बाद बेरोजगार सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह और एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने मौके पर जाकर बेरोजगारों का ज्ञापन लिया। इसके बाद बेरोजगार शांत हुए। आचार संहिता जल्द, भर्ती विज्ञप्ति कब आएगी? तो इस दौरान बॉबी पवार ने कहा कि उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में 65,000 पद खाली चल रहे हैं। सरकार ने रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करने की बातें तो कही, लेकिन असल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने में बहुत कम समय बचा है, लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से नए भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किए जा रहे हैं। यह गलत है। सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इन मांगों को उठाया तो आचार संहिता से पूर्व समस्त भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। दोनों आयोगों में विभिन्न विभागों में पहुंचे अध्याचनों पर तत्काल विज्ञापन जारी किए जाएं। पुलिस कांस्टेबल के 387 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी हो और 1550 पदों पर नया विज्ञप्ति जारी की जाए। बहुल संवर्ग भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा सूची जारी की जाए। जेई भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हो। शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हो। उपनल कर्मचारी सेवाएं समाप्त करने से नाराज हैं। आंगनबाड़ी वर्करों का सीएम आवास कूच। तो मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के सीएम आवास कूच करते आंगनबाड़ी वर्करों को पुलिस ने सचिवालय के पास बैरिकेडिंग पर रोक दिया। पेयजल कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। बिजली इंजीनियरों ने दिया आंदोलन की चेतावनी। रोडवेज के तकनीकी कर्मी करेंगे आंदोलन। तो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने तकनीकी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग उठाई है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो 535 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 140 डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 90 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। 223 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 42 NHM में 42 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 13 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। टिहरी से नहीं टूटा राजशाही का तिलिमिस माला राज्य लक्ष्मी अब तीसरी बार दांव। तो अब तक 17 आम चुनाव में 11 बार जीता राजशाही ने प्रत्याशी। पार्टी हाईकमान का भरोसा, जीतने में अजय रहे अजय। टमटा पर तीसरी बार जताया भरोसा। 10,000 के करीब भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेसियों का आंकड़ा। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दिग्गजों पर ही दाव खेलने की तैयारी। तो कई वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने में जता चुके हैं अनिच्छा। तो लोकसभा चुनाव में वरिष्ठ नेताओं की अनिच्छा के बावजूद कांग्रेस दिग्गजों पर ही दाव लगाने की तैयारी में है। 8 मार्च को तय होगी केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि। तो महाशिवरात्रि पर ओंकारेश्वर मंदिर की पंचांग गणना कर होगी घोषणा। बारात में गए युवक का शव खाई में मिला। तो जोशीमठ से खबर है। नंदप्रयाग से उर्गम घाटी के गांव गए युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक का शव गहरी खाई में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकाल लिया है। सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत। तो उत्तरकाशी घनसाली मोटर मार्ग पर एक स्कूटी सवार की रातलधार के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे बंद। मौरी के 22 गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हुई। श्रीनगर से पैठाणी के लिए आज से चलेगी जेएमयू की बस। ठीक होने तक रेंज कार्यालय में रहेगा घायल गुलदार। मृतक शावक का शव जलाया गया। दुर्घटना में मृत्यु दर कम करने में सहायक बनेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्सर। जेल से छूटते ही चुराई 2 स्कूटी, आरोपी को किया गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर आई है।
आउटसोर्स से शुगर मिल में तैनात 2 अधिकारी हटाए गए। जागेश्वर धाम के देवदार बचाने को सोशल मीडिया में छिड़ी मुहिम। तो एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में पेड़ काटने का विरोध। 2300 व्यापारी आज करेंगे मतदान। अल्मोड़ा में 2681 छात्रों ने दी इंटरमीडिएट की परीक्षा। 2283 बच्चे पिएंगे पोलियो की ड्रॉप। बीएलओ पल्स पोलियो कार्य बहिष्कार का ऐलान। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने एसडीएम को भेजा ज्ञापन। उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी, घाटी या क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। शीतकाल में 8 गुना अधिक बारिश 24 घंटे में हुई। 18,000 मानदेय को दिया धरना। तो चंपावत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दूसरे दिन भी आंदोलन किया। गुर्रिलों को नौकरी के लिए हुंकार। बिंदु खतर राजस्व ग्राम की घोषणा। नैनीताल में मूसलाधार बारिश से नाले उफनाए। तो 11 बजे तेज बारिश से मलबा झील में समाया। डीएसपी के 2 कैडेट विदेश में लेंगे प्रशिक्षण। कुमाऊं विश्वविद्यालय में हुई निबंध प्रतियोगिता। बर्फबारी से बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। बर्फबारी में गश्ती दल फूलों की घाटी से लौटा। मदमईसा तुंगनाथ चंद्रशिला में हिमपात हुआ। बर्फबारी होते ही ओली में उमड़े पर्यटक। मेडिकल कॉलेज में रैंगिंग करने वाले 5 छात्रों पर जुर्माना लगाया गया। हॉस्टल में पत्थर फेंकने वाले छात्रों पर भी अर्थदंड लगाया। 2 भालुओं के हमले में 1 गुर्जर घायल हो गया। कोचिंग के समय की दोस्ती निभाने पहुंचा था नर्सिंग छात्र। तो फेयरवेल पार्टी में नहीं था, फोन कर डॉक्टर दोस्त को बुलाया। दुश्वारी या सड़कें कीचड़ में तब्दील। न दूध वाला आया न सब्जी वाला। बसंतोत्सव राजभवन में रंग बिरंगे फूलों का संसार खींच रहा ध्यान। मजदूरों की साइकिलों के लिए संघर्ष करेगी कांग्रेस। महिला से दुराचार का आरोपी गिरफ्तार। तो मंगलोर से खबर आई है। विदेश में नौकरी करने वाले एक युवक की पत्नी को उसी के दोस्त ने नशीला पदार्थ पिलाकर अपने हवस का शिकार बना लिया। एसएसपी ने छात्र के शव की पहचान न कराने पर जांच बैठाई। 2 पक्षों में मारपीट, 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। चक्राता समेत पूरे जौनसार में बारिश, कई जगह ओले भी बरसे। बारिश से सिलीगढ़ कुनेन मोटर मार्ग 4 घंटे बंद रहा। भोजन बताओ ने शिक्षा मंत्री से लगाई रोजगार बचाने की गुहार। केंद्र की सख्ती के बाद प्ले स्टोर पर लौटे भारतीय ऐप। सांदर के ग्रामीणों ने रोका सुरंग का काम। तो रुद्रप्रयाग से खबर है। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग से केदारनाथ हाईवे पर जागतौली के पास बनी सुरंग में सांदर गांव को सड़क सुविधा न जोड़े जाने से आक्रोशित सांदर के ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। चुनाव को देखते हुए ली बैठक। महिलाओं ने शराबबंदी का दिया संदेश। तो गैरसैंण से खबर है। अंकिता हत्याकांड में नहीं मिला न्याय। तो महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी मामले पर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्रीनगर में अंकिता के माता पिता का धरना जारी। तो दिग्वंत अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को सजा दिलाने की मांग पर श्रीनगर में बारिश होने के बावजूद धरना शनिवार को 5वें दिन भी जारी रहा। दुष्कर्म का आरोपी हरिद्वार से पकड़ा गया। खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल, 8 पर मुकदमा दर्ज किया। किशोर की पिटाई का विरोध करने युवक पर फायर झोंका। तो हरिद्वार से खबर है कि किशोर से मारपीट का विरोध करने पर दूसरे पक्ष ने उस पर फायर झोंक दिया। हाईवे पर बेकाबू कार की चपेट में आकर 2 कांवड़ियों की मौत। तो हैदराबाद पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर 100 परिजनों को सौंपे। पीएचडी के 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अल्ट्रासाउंड नहीं होने से लौटे मरीज। हरिद्वार नजियाबाद हाईवे पर उमड़ी शिव भक्त कांवड़ियों की भारी भीड़। मौसम, दोपहर में धूप, सुबह और शाम को बारिश। बागजाला में वन भूमि पर बने 8 मकान ढाए गए। तो हल्द्वानी से खबर रही है। मलिक से पूछताछ पूरी जेल भेजा गया। सरकार पर गलत सूचना से गुमराह करने का आरोप लगा। लापता युवती नैनीताल से बरामद हुई। महिला को रौंदने के आरोप में रेस्टोरेंट संचालक दबोचा। तो हल्द्वानी से खबर है। टैक्स न चुकाने वाले 2000 लोगों को नोटिस भेजा। भाजपा ने पहले चरण में सिटिंग सांसदों को उतारा।
हरीश रावत ने रुड़की तहसील में दिया धरना। आईटी से बीएससी कर रहा छात्र गंगा नहर में डूबा। केदारनाथ हेली सेवा का किराया इस बार 5% बढ़ेगा। वहीं खबर देहरादून से चोरी में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। नए इलाकों में लोग स्वेच्छा से भर सकेंगे हाउस टैक्स। दून से अयोध्या के लिए रवाना हुई दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन। निशंक और तीरथ को टिकट की टक्कर में कड़ी चुनौती, तो क्या पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और गढ़वा सांसद तीरथ सिंह का टिकट संकट में आ गया है। पहली सूची में सिटिंग सांसदों को उतारा, मुख्यमंत्री धामी ने दी बधाई। दंगाइयों से बाजार मूल्य पर होगी संपत्ति के नुकसान की वसूली। सिकंजा निवेश के नाम पर 80 लाख रुपए ठगने में 2 गिरफ्तार हुए। लापता युवती की तलाश में दून से कुमाऊं तक हड़कंप। आईआईटी के 2 छात्रों की दुर्घटना में मौत हो गई। बिजली चोरी में 11 लोगों पर मुकदमा, तो कल्याण से खबर रही है। इसमें तस्करी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। खटीमा के श्रीपुर बिचुआ में महिला की हत्या हुई, तो अकेली रह रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की हड्डी टूटी पाई गई। बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सितारगंज के सिडकुल फेज 2 में भालू के हमले से युवक घायल हो गया। पिथौरागढ़ एडीएम से केंद्रीय जांच दबाने के नाम पर रुपए मांगे। आस्कोट में 100 यात्रा वाहन खाई में गिरा। वहीं खबर चंपावत से पिकअप चालक ने एनएच में 2 वाहनों को ठोका। धारचूला में बाहरी लोगों को नहीं करने देंगे व्यापार, तो व्यापार मंडल ने वर्ष 2000 से पहले व्यापार करने का प्रमाण मांगा। खराब मौसम में हेली और विमान सेवा दोनों बाधित हुई। पिथौरागढ़ में नौकरी के नाम पर 2 से 3.5 लाख ठगे गए। भरोसे जीतने में कामयाब रहे 3 मौजूदा सांसद। माला को टिकट मिलने पर समर्थकों ने मनाया जश्न। अधिग्रहित वाहनों को किराए के साथ डीजल का पैसा मिलेगा। दून में शाम होते ही छाया अंधेरा, झमाझम बारिश हुई। मसूरी में गिरा तापमान, हिमपात की संभावना है। अभियंता से 80 लाख रुपए ठगने वाले 2 गिरफ्तार हुए। एंटीवायरस अपलोड करने को दिया मोबाइल फ़ोन, उड़ाए 23 लाख रुपए। सड़कों पर कब तक चलेगी मनमर्जी की खुदाई। पोलियो अभियान आज से 2.33 लाख बच्चों को मिलेगी खुराक। अब उत्तराखंड पुलिस के पास दिखेगी एसएलआर। बच्ची से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा हुई। 4 धाम समेत चोटियों पर भारी बर्फबारी हुई। पड़ोस के युवक ने किया 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, तो भगवानपुर से खबर है। भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक गांव के पड़ोस में रहने वाले युवक ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। आपदा प्रभावितों का विस्थापन 5 किलोमीटर के दायरे में किया जाए, तो बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि जोशीमठ आपदा प्रभावित परिवारों का विस्थापन 5 किलोमीटर के दायरे में किया जाए। सड़क हादसे में आईआईटी रुड़की के 2 पीएचडी छात्रों की मौत हो गई। मैक्स खाई में गिरी 2 की मौत। तो पौड़ी से खबर है, थलीसैंण से चिपल घाट की ओर आ रही एक मैक्स वाहन शनिवार साय को चिपल घाट से पहले ही कुछ दूरी पर खाई में जा गिरी। इसमें सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। दिन में गरजते रहे बादल, शाम को ओलावृष्टि, रात में झमाझम बारिश हुई। गलजवाड़ी व आसपास के गांव में वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। नगर की 208 सड़कें सार्वजनिक घोषित हुई। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज बना चैंपियन। दून विश्वविद्यालय को मिली 4 प्रोजेक्ट ग्रांट। पेपर देते समय फॉर्मूले का अच्छे से करें आकलन। 3 माह में हीमोफीलिया की वैक्सीन नहीं। इंदिरा सिक्योरिटी स्कैम में 2 और साथी साइबर दबोचे गए। परिवहन कर्मचारियों ने हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया, तो लगेगा एमसा। ठीक कराई पार्किंग, अतिक्रमण पर चला डंडा। रंग बिरंगे फूलों को देखने उमड़े लोग। बेरोजगारों को की पुलिस से धक्का मुक्की, तो रोजगार सहित 18 सूत्री मांग को लेकर के बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया।
प्रतिबंधित काजल की लकड़ी के साथ 4 गिरफ्तार हुए। सड़क निर्माण नहीं होने से भड़के सांदर के लोग। गंगनानी कुंड के पास नहीं होगा व्यावसायिक निर्माण। एक और प्रधानाध्यापक से मांगा जवाब तो मिड डे मील जिला शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में फिर मिली गड़बड़ी। छात्राओं से अभद्रता, डीएम ने बैठाई जांच। तो बैदराबाद क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का मामला, विज्ञान मेले में शामिल होने जाते वक्त की घटना। शमशान घाट की जमीन पर पिलर देख भड़के ग्रामीण, किया हंगामा। हल्की बारिश से किसानों को मिली सिंचाई से राहत। बोर्ड परीक्षा में 1105 विद्यार्थी पर छात्री रहे गैर हाजिर। किशोर को पीटने के बाद मोहल्ले में की फायरिंग। जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। चोरी में 2 महिला समेत 3 दबोचे गए। कार की टक्कर से गौतम बुद्ध नगर के 2 कांवड़ियों की मौत हुई। 10 सैंपल मिले फेल, 8 के खिलाफ वाद दायर किया। जंगलात की जमीन पर बने मकानों पर चला बुलडोजर। ग्रामीण जंगल की खाक छानते रहे, युवती नैनीताल के होटल में मिली। मलिक और साफिया मामले में निगम कल सौंपेगा जवाब। बार चुनाव पहले दिन 26 वकीलों ने कराया नामांकन। ओपनर के माध्यम से कार्यरत 168 कर्मियों की सेवाएं समाप्त हुई। बर्फबारी से थल मुनस्यारी सड़क कालामुनी में बंद है। सौदा में जा रही जीप दुर्घटनाग्रस्त, 10 घायल। तो अस्कोट से खबर आई है। दुकान में बंद कर किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया। तो बनबसा से खबर है। किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी दुकानदार के खिलाफ पोक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। दून के लिए ट्रेन की स्वीकृति से खुशी है। बबीता कपकोटी और आशीष जोशी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। उत्तराखंड बोर्ड एकाएक बढ़ी ठंड ने बढ़ाई पर छात्रियों की परेशानी। रानीखेत क्षेत्र में पहली बार दिखा हरियल कबूतर। साल्ट के 110 गांवों में 48 घंटे से बिजली बत्ती गुल है। अल्मोड़ा में बारिश से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री कमी आई। झूलते तार और एकल शिक्षक के मुद्दे छाए। तो बागेश्वर में कपकोट ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई। साल्ट में 15 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। विधानसभा में उठा तदर्थ शिक्षकों का मामला। लोक अदालतों में वाद निस्तारित होंगे। रूपाली का सामान्य ज्ञान सबसे अच्छा।